कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी बातें शब्दों में नहीं, एहसासों में होती हैं, और ये एहसास तब गहरे उतरते हैं जब हम श्री कृष्ण की वाणी को अपने भीतर महसूस करते हैं। आप देख रहे हैं गीता संस्कार, जहां हर शब्द जीवन का मार्गदर्शन बन जाता है। आइए आज एक और यात्रा पर निकलते हैं, भावनाओं की, सच्चाई की और आत्मा को झकझोर देने वाले विचारों की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो केवल तुम्हारे भ्रम में है वह हजारों कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। हम जिसे परिवार कहते हैं वो केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो होते हैं जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी तकलीफ समझ जाएं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। चेहरे पर हंसी होती है, लेकिन दिल कई कहानियां छुपाए होता है। हर इंसान की सोच, उसका अनुभव, उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी होती हैं, मगर जो देखता है वो नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में सिर्फ खुशी देखेंगे, पर कुछ ऐसे भी होंगे जो उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द भी पढ़ लेंगे। याद रखना, जो अच्छा तुम किसी के लिए करोगे वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में लौट कर जरूर आएगा। इसीलिए दिल से नेक काम करते रहो, बिना किसी उम्मीद के। बात अगर इतनी मीठी हो कि उसे लौटाना भी पड़े तो भी वह कड़वाहट न बने, तो समझो आपने शब्दों में संस्कार घोल दिए हैं। रिश्ते ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये भावनाओं की डोर से जुड़ते हैं। इनकी नींव भरोसे और प्रेम पर होती है, स्वार्थ पर नहीं। जिंदगी कभी कभी ऐसा झटका देती है कि हम पूरी तरह से बिखर जाते हैं, पर अगर तुम उस बिखराव से उठ खड़े हुए तो वही ठोकर तुम्हें लोहे से फौलाद बना देगी। गिरना कोई हार नहीं है, हार तब होती है जब तुम उठने की कोशिश छोड़ दो। मुझे खुद पर गर्व है कि मैं गिरा था, टूटा था, मगर किसी की नजरों में नहीं, बल्कि खुद के हौसले से फिर खड़ा हुआ। श्री कृष्ण जीवन के हर मोड़ पर यही सिखाते हैं कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए बस अच्छे हालात ही काफी नहीं होते। हमें अपने भीतर प्रार्थना की शक्ति, नम्रता का भाव, त्याग की भावना और प्रेम की मिठास को जगाना होता है। यह संसार सिर्फ एक मंच है जहां हर दिन एक नया दृश्य सामने आता है। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, बीते कल से कुछ सीखने का। जो गुजर गया वह हमारे अनुभवों में एक अध्याय बन चुका है। अब जो सामने है वह उससे भी बेहतरीन हो सकता है। बस इस भरोसे को मन से कभी जाने मत देना। चिंता करना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है, पर याद रखो, यह केवल हमारे मन की व्याकुलता को उजागर करता है। ना इससे भविष्य की उलझनें सुलझती हैं, ना ही वर्तमान की शांति बनी रहती है। जीवन में चिंता मत करो कि परिणाम क्या होगा, बस कर्म करते चलो। जैसे एक किसान बीज बोता है, वो हर रोज खेत में जाकर फल को नहीं देखता। उसे भरोसा होता है कि जब वक्त आएगा तो फसल अपने आप लहराएगी। कई बार हम जिस चीज को खोने से डरते हैं, असल में वह कभी हमारी थी ही नहीं। जैसे कोई रेत की मुट्ठी, जितना कसकर पकड़ो उतनी जल्दी फिसलती है। जीवन में यही समझना जरूरी है कि जो सच्चा है, जो वास्तव में हमारा है, वह किसी हालत में हमसे दूर नहीं जा सकता। बाकी सब सिर्फ अनुभव हैं, सबक हैं, बीत जाने वाले क्षण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी घटता है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होता है। हमें कभी कभी लगता है कि हालात हमारे खिलाफ हैं, परंतु वक्त बीतने के बाद वही घटनाएं हमें मजबूत बना जाती हैं। कई बार जिंदगी हमें ऐसी जगह ले आती है जहां हर दिशा धुंधली लगती है, हर राह बंद सी महसूस होती है। हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? लेकिन सच्चाई यही है कि जो घटता है वह हमें किसी नई दिशा में ले जाने की तैयारी होती है। अगर कोई सपना अधूरा रह जाए तो यह संकेत है कि कोई और बड़ा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर कोई रिश्ता छूट जाए तो समझो कि अब तुम्हारे जीवन में सच्चे रिश्तों के लिए जगह बन रही है। यदि कोई अवसर हाथ से फिसल जाए तो शायद ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उससे भी उत्तम अवसर रच रहा है। बीता हुआ कल, वर्तमान और आने वाला कल, तीनों ही ईश्वर की योजना के हिस्से हैं, और उस योजना में तुम्हारा हित ही छिपा है। हर घटना में कोई न कोई संकेत छिपा होता है। जैसे जब एक चिड़िया का घोंसला तूफान में बिखरता है तो वह उड़ना सीखती है, और वही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। कोयला जब दबाव में आता है तो उसमें से हीरे का जन्म होता है।
रात जब सबसे गहरी होती है तो उसका मतलब होता है कि सुबह अब दूर नहीं। कभी कभी थोड़ा आत्मगौरव भी जरूरी होता है, पर वह तब जब बात आपके आत्मसम्मान, आपके अधिकार और आपके चरित्र की हो। समुद्र अगर बिल्कुल शांत हो जाए तो वो झील बन जाएगा, पर असली जीवन वही है जहां थोड़ी लहरें हों, थोड़ी आवाज हो, थोड़ा स्वाभिमान हो। यही जीवन का रहस्य है। दर्द के पीछे शिक्षा छिपी होती है और अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी आती है। जीवन को समझने का सबसे सरल और गहरा तरीका है ईश्वर का आभार मानना। क्योंकि जब हम शिकायतें करते हैं तो हम उस पल को नकारते हैं जो हमारे पास वास्तव में मौजूद है। जिसके भीतर सच्ची करुणा होती है, वह नहीं चाहता कि कोई और उस पीड़ा से गुजरे जो उसने सहा है। यही तो है असली मानवता, दूसरों की तकलीफ से खुद का अनुभव जोड़ पाना। जिंदगी में एक सिद्धांत बना लो, किसी को नीचे गिराने से बेहतर है उसे ऊपर उठाने की प्रेरणा देना। सच्चा प्रेम कोई सौदा नहीं होता, वह उस व्यक्ति की परवाह है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे मूल्य को पहचानता है। कभी रिश्ते भावनाओं पर टिके होते थे, फिर वक्त आया जब रिश्तों में फायदा देखा जाने लगा। अब तो जैसे लोग पेशेवर हो गए हैं, जहां संबंध भी तभी टिकते हैं जब कोई लाभ जुड़ा हो। लेकिन किसी व्यक्ति की पहचान उसकी शक्ल से नहीं होती, बल्कि उसके शब्दों, सोच और कर्मों से होती है। जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसका अगला पन्ना क्या लाएगा यह कोई नहीं जानता। पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मौन और मन की भाषा को समझ पाते हैं। इसलिए शिकायतों की गठरी लेकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही सच्चा है, वही तुम्हारा है। अगर आज की बातें आपके मन को छू गई हों तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर प्रभु के प्रति आभार प्रकट करें। सेवा सबकी करो, पर उसके बदले कुछ पाने की इच्छा मत रखो। दीपक की तरह बनो जो बिना शर्त हर तरफ रोशनी फैलाता है, पर खुद कभी किसी से रोशनी नहीं मांगता। लोग अक्सर कहते हैं वक्त बदल गया है, पर असल में वक्त नहीं बदलता। लोग बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं और साथ में बदल जाती हैं उम्मीदें। जब ये सच्चाई तुम्हें समझ में आने लगती है तो तुम ना किसी से ज्यादा उम्मीद रखते हो और ना ही हर किसी में अच्छाई खोजते हो। इसलिए उन्हीं लोगों से जुड़ो जो तुम्हें सच्चा सम्मान दें, जो तुम्हारी आत्मा को छोटा ना करें। भीड़ बढ़ाने से जीवन नहीं सजता। कुछ लोग पास होकर भी अजनबी होते हैं और कुछ दूर रहकर भी हर कदम पर तुम्हारे अपने बन जाते हैं। क्योंकि असली न्याय, असली संतुलन मनुष्य नहीं, ईश्वर करता है। इंसान अपने आचरण से खुद को प्रकट कर देता है। गलतियां करना मनुष्यता है, उन्हें स्वीकार करना विनम्रता है और उन्हें सुधार लेना यही असली विकास है। रिश्ते बदल जाते हैं, घर बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, पर जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता तब तक दुख उसके जीवन से दूर नहीं होते। अगर तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो यह विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी किसी अजनबी की मदद से, कभी अचानक मिले मौके से ईश्वर किसी न किसी रूप में मार्ग दिखाता है। जब भगवान कुछ हमसे छीन लेते हैं तो उसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि उन्होंने तुम्हारे हाथ खाली कर दिए हैं ताकि तुम कुछ और बेहतर थाम सको। चाहे वो रिश्ता हो, कोई अवसर हो या धन संपत्ति ही क्यों न हो। जो चला गया जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा था, पर जो आने वाला है वो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए ही होगा। जीवन में गिरना, ठोकर खाना ये दुखद नहीं है, बल्कि यही वो मोड़ हैं जो हमें सिखाते हैं कि कौन सच में हमारा है और कौन सिर्फ समय बिताने आया था। कई बार सबसे गहरा घाव वहीं से मिलता है जहां हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया होता है। पर उस वक्त याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे अस्तित्व की गहराई नहीं समझते उन्हें पीछे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में कभी कभी हम खुद को खो बैठते हैं, पर जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें बदलना नहीं चाहेगा, बल्कि तुम्हारे होने को स्वीकार करेगा। सच की राह पर चलो, अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहो और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारी सफलता की मिसाल देगा।
हर स्थिति में शांत रहो। समस्या का हल हमेशा शांति में मिलता है, जल्दबाजी में नहीं। क्योंकि जो निर्णय गुस्से या घबराहट में लिया जाता है वो अक्सर पछतावे में बदल जाता है। इस संसार में हर इंसान के भीतर कोई ना कोई कमी होती है। कोई दौड़ नहीं सकता, कोई बोझ नहीं उठा सकता, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है तो कोई पढ़ाई में पिछड़ जाता है। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं कि तुम में क्या कमी है, बल्कि यह कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी कमजोरी को किस्मत मानकर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ उन्हीं कमियों से लड़कर इतिहास रचते हैं। फर्क बस सोच का है। जो इंसान अपनी निर्बलता के आगे झुक जाता है वो वहीं रुक जाता है, पर जो उसे चुनौती समझकर सामना करता है वो उस कमी को पराजित कर देता है। ईश्वर जब हमें कुछ अधूरा देकर भेजता है तो वो हमारी परीक्षा नहीं लेता, बल्कि हमें अवसर देता है कि हम खुद को पूरा बना सकें। जो यह समझ जाता है कि हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा है, वो जीवन में कभी हार नहीं मानता। जैसे तेज तूफान भी मजबूत वृक्ष को नहीं गिरा पाते, वैसे ही जो इंसान अपने भीतर की ताकत और धैर्य को पहचान लेता है वो किसी भी मुसीबत से डरता नहीं, क्योंकि अंततः जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक डटा रहता है, जो सिर्फ लड़ता नहीं बल्कि भीतर से कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं है और जिसकी श्रद्धा केवल दिखावे तक सीमित है, वह जीवन की सच्ची सफलता और भीतर की खुशी को कभी महसूस नहीं कर सकता। क्योंकि ज्ञान किताबों तक सीमित नहीं होता, वह अनुभवों में, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं, वह कर्मों और विचारों में प्रकट होती है। जब तक इंसान संतोष को नहीं अपनाता, तब तक उसे जीवन में हमेशा कुछ अधूरा ही लगेगा। ईश्वर ने जो दिया है वह हमें पूरा करने के लिए पर्याप्त है, पर हम अक्सर उसी के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो मिला है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। संतोष का बीज वहीं पनपता है जहां सेवा, सज्जनता और सच्चे संग का जल होता है। जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो सोच में बदलाव आता है और जीवन उद्देश्यपूर्ण बनता है। प्रार्थना का मतलब यह नहीं कि भगवान तुरंत हमारी हालत बदल देंगे, बल्कि वे हमें भीतर से बदलते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, और जैसे जैसे हमारी सोच बदलती है वैसे वैसे हालात भी करवट लेते हैं। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, क्योंकि वाणी का असर समय से भी लंबा चलता है। लोग ये भूल सकते हैं कि तुमने क्या हासिल किया, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि तुमने कैसे बात की। थोड़ा आत्मसम्मान भी जरूरी है, वरना लोग वहीं तुम्हें दबा देंगे जहां तुम सबसे ज्यादा हकदार हो। भगवान कहते हैं, जो मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता और जो अपनी इंद्रियों के बहाव में नहीं बहता, वही मोक्ष के मार्ग पर चलता है। जो चीजें तुम्हारे वश में नहीं हैं, उनमें उलझने से केवल पछतावा ही मिलेगा। हर किसी को खुश करना चाहो तो सबसे पहले तुम खुद को खो बैठोगे। इसलिए जब तक तुम खुद को हार नहीं मानते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम कमजोर नहीं हो, हालात कठिन हैं, लेकिन हालात स्थायी नहीं होते। वक्त बदलता है और उसके साथ मंजिलें भी। इसलिए रुको मत, थको मत, अपने कर्म में जुटे रहो। हर कोई इस दुनिया में अपने सपनों को सच करने आया है, किसी और की जिंदगी जीने के लिए नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। ग्रहों में सूर्य मैं हूं, वेदों में सामवेद मैं हूं, देवताओं में इंद्र मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं, ब्रह्मा मैं हूं, विष्णु मैं हूं और महेश भी मैं ही हूं। जलाशयों में सागर, पर्वतों में हिमालय, सब मैं ही हूं। इस समस्त सृष्टि में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह मैं ही हूं। और जब खुद श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे भीतर हूं, तो फिर दुनिया की किसी कमी से डरने की जरूरत नहीं। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो दुखी मत होना, क्योंकि जब तुम अपने साथ खड़े होते हो तो तुम्हारे भीतर वह हमसफर जागता है जिसे कोई बाहर से नहीं दे सकता। स्वयं से बड़ा कोई साथी नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो उसे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें सुनकर नहीं, केवल अनुभव से समझ आती हैं। जिंदगी जब किसी पर बीतती है तभी वह उन भावनाओं की गहराई तक पहुंचता है। सुकून धन में नहीं होता,
मन में होता है। जहां आत्मा को अपनापन मिले, जहां विचारों को समझ मिले और जहां मौन में भी संवाद हो, वही सच्चा ठिकाना होता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसी दौड़ में मत लगाओ जहां केवल दिखावा मिले और भीतर केवल खालीपन रह जाए। अपनी तैयारी हमेशा बनाए रखो, क्योंकि ना मौसम का भरोसा होता है, ना इंसानों के व्यवहार का। कब कौन बदल जाए ये किसी की समझ में नहीं आता। इसलिए औरों के बल पर मत चलो। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि अगर सब कुछ छूट जाए तब भी तुम स्वयं को थामे रख सको। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अर्थात यज्ञ यानी त्याग और सेवा की भावना से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। बाकी सब कर्म हमें बंधनों में बांधते हैं। तो हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर परमात्मा के लिए कर्म करो। यही जीवन का मार्ग है। कर्म ही धर्म है और मन की स्थिरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। तभी हम अपने कर्म को निष्ठा और समर्पण से कर पाते हैं। और यही स्थिर मन हमें जीवन के हर तूफान में अडिग रखता है। कठिनाइयों और संघर्षों से डर मतो, क्योंकि बिना तपे सोना चमकता नहीं, बिना टूटे बीज उगता नहीं और बिना सहे जीवन निखरता नहीं। अपनी राय जरूर रखो, वरना लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और तुम चुपचाप सहते रहोगे। मूर्ख इंसान अपना नुकसान करता है, पर उससे भी बड़ा नुकसान उसका होता है जो उसकी मदद करता है। याद रखो, जो अपना है वो कभी दूर नहीं जाएगा और जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत मत करो, शुक्र करो, क्योंकि शुक्रगुजार दिल में हमेशा सुकून होता है और शिकायतों में सिर्फ बेचैनी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, ब्रह्मा मैं हूं, विष्णु मैं हूं और महेश भी मैं ही हूं। पर्वतों में हिमालय, जलाशयों में सागर और इस जगत की हर वस्तु में जो दिव्यता है वह सब मैं ही हूं। इसलिए अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो दुखी मत होना, क्योंकि जब तुम खुद अपने साथ खड़े होते हो तब तुम्हारे भीतर वह हमसफर जागता है जिसे कोई बाहर से नहीं दे सकता। स्वयं से बड़ा कोई साथी नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं। कुछ बातें सुनने से नहीं, केवल अनुभव से समझ आती हैं। जब जीवन किसी पर बीतता है तभी वह भावनाओं की गहराई को महसूस कर पाता है। सुकून धन में नहीं, मन में होता है। जहां आत्मा को अपनापन मिले, जहां विचारों को समझ मिले और जहां मौन में भी संवाद हो, वहीं सच्चा ठिकाना होता है। इसलिए जीवन को उस दौड़ में मत झोंको जहां दिखावा तो बहुत हो, लेकिन भीतर केवल खालीपन बचे। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि अगर सब कुछ छूट जाए तो भी तुम खुद को थामे रहो। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अर्थात जो कर्म यज्ञ परम उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता वह बंधन का कारण बनता है। इसलिए अपने हर कर्म को समर्पण की भावना से करो, आसक्ति से मुक्त होकर। मन की स्थिरता ही सबसे बड़ा बल है। जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। यही स्थिरता हमें जीवन की हर कठिनाई में डटे रहने की शक्ति देती है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों का संतुलन जरूरी है। कभी कभी जब दोनों नहीं होते तभी चीजें सबसे साफ दिखाई देती हैं। नफरत में हम कुछ देख नहीं पाते और प्यार में हम बहुत कुछ अनदेखा कर देते हैं। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवता हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं, अनंत हैं। अगर कोई कहे कि तुमसे कुछ नहीं होगा तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। बस याद रखो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है। अगर कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी चमकती है और अगर मृत के मुख में गिरे तो गंगा जल बन जाती है। बूंद वही है, पर उसका प्रभाव उसके संग पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह संगति में परिवर्तन की शक्ति होती है। अच्छी संगति जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर।
इसलिए जीवन में जो साथ दे उसका मूल्य समझो, और जो साथ छोड़ दे उसकी विदाई में शांति रखो। हर हाल में शुक्र करो, क्योंकि शिकायतें इंसान को छोटा बनाती हैं, जबकि कृतज्ञता उसे ईश्वर के करीब ले जाती है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने ही भरोसे की दीवार गिरा देते हैं, क्योंकि बाहर की चोटें तो समय ठीक कर देता है, पर अपनों का धोखा आत्मा को चीर देता है। लेकिन याद रखो, सच को कभी साबित करने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद ही गवाही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही इंसान की असली पहचान है। जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसा ही जीवन बनेगा। अगर तुम सच्चे कर्मयोगी हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अंधा प्रेम मत करो, क्योंकि जो प्रेम आंखें बंद कर देता है वो सिर्फ भ्रम में जीता है और अंत में रास्ता भटक जाता है। प्रेम वही श्रेष्ठ है जो आंखें खोलता है, जो तुम्हें सच्चाई दिखाता है, जो तुम्हारा विकास चाहता है, नियंत्रण नहीं। हर कोई अर्जुन बनना चाहता है, धनुर्धारी, चतुर और विजेता, लेकिन असली साहस तो तब है जब तुम अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में उतरकर हालातों से खुद टकराना सीखो। ताकतवर वो नहीं जो बस जीतता है, बल्कि वो है जो मुश्किलों से डरता नहीं। दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, खुद को बेहतर बनाओ ताकि तुम्हारी सफलता खुद बोले। तब लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद ही कहेंगे इसमें कुछ खास है। कृष्ण यही सिखाते हैं, बल सिर्फ लड़ाई सिखाता है, पर बुद्धि वही तो है जो जीत दिलाती है। युद्ध का मैदान केवल शस्त्रों से नहीं, सद्बुद्धि से जीता जाता है। और अगर लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं तो घबराना नहीं, क्योंकि जो चमकता है वही नजर आता है। लोग तभी तुम्हें लेकर बातें करते हैं जब तुम में कोई चमक, कोई विशेषता होती है। याद रखो, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे स्थान तक कभी पहुंच नहीं पाते। तो बस श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते रहो, धैर्य रखो और अपने कर्म पर अडिग रहो। जो व्यक्ति आगे बढ़ने का साहस करता है वही ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत रखता है। जैसे ही तितली अपने खोल से बाहर आती है, उसकी नई उड़ान शुरू हो जाती है। उसके पंख सुंदर होते हैं, पर उतनी ही सुंदर होती है उसकी उड़ान, उसकी स्वतंत्रता। एक वृक्ष कभी इस बात से नहीं रोता कि उसके कितने फूल झड़ गए, वो हमेशा नए फूलों को जन्म देने में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलो, जो आ रहा है उस पर ध्यान दो, जो है उसे संजो, क्योंकि जो वक्त गुजर गया वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल की कद्र करो, हर अवसर को थाम लो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम इस संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी शरण में आओ। जो मेरी आराधना करता है उसे इस जीवन में भी शांति मिलेगी और परलोक में भी। पर जो मेरी पूजा नहीं करता वो न इस लोक में सुखी होगा न उस लोक में। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल भक्ति नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति इस गीता रूपी रहस्य को प्रेम पूर्वक दूसरों तक पहुंचाता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भक्त गीता का प्रचार करता है, जो ज्ञान की इस अमृत धारा को आगे बढ़ाता है, वह मेरा सच्चा सेवक बन जाता है। इसलिए तुम भी फूलों की तरह फिर से खिलो, तितली की तरह फिर से उड़ो और श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए इस संसार में प्रेम, सेवा और ज्ञान फैलाओ, क्योंकि वही जीवन सफल है जो खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या धीरे धीरे खुद भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा चुनाव है आप किस संगति में हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच तय करती है। सोच से निकलते हैं कार्य और कार्यों से बनता है आपका भाग्य। कभी सोचा है कुछ लोग संघर्षों के बाद भी क्यों सफल हो जाते हैं और कुछ मामूली मुश्किलों में टूट जाते हैं? फर्क केवल सोच में है और सोच का मूल आधार है संगति। किसी महापुरुष के साथ एक दिन बिताना सालों की किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। एक संवाद सुख और दुख के बीच। एक दिन दुख ने सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर किसी की जुबान पर है, हर कोई तुम्हें पाना चाहता है, मैं तो बस दुत्कारा जाता हूं। सुख मुस्कुराया और बोला, तुम्हें समझ नहीं आया दोस्त, तुम्हारे आने पर ही लोग अपनों को याद करते हैं और मेरे आने पर लोग अपनों को भूल जाते हैं। दुख ही हमें सिखाता है कौन सच में हमारा है।
दुख ही हमें मजबूत बनाता है। दुख ही जीवन का असली मूल्य सिखाता है। अब एक छोटी सी कहानी, जल और जड़। एक बच्चा अपने दादाजी के साथ बाग में पौधा लगा रहा था। हर दिन वो उत्साह से पौधे को देखता और दिन में 4-5 बार पानी दे देता। कुछ दिन बाद पौधा मुरझा गया। बच्चे ने दुखी होकर दादाजी से पूछा, मैंने तो प्यार से ढेर सारा पानी दिया, फिर पौधा क्यों मुरझा गया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, प्यार अगर सीमा पार कर जाए तो विनाश बन जाता है। हर चीज को सही समय, सही मात्रा और संयम चाहिए, तभी जीवन फलता है। जीवन भी ऐसा ही है। हर रिश्ता, हर भावना, हर प्रयास संतुलन में ही सुंदर है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय पर सही निर्णय और सही संगति, यही तुम्हारे जीवन का सार है। इसलिए बुरे संग से बचो, सोच को ऊंचा करो, दुख से मत भागो और जीवन को संयम और संतुलन से जीना सीखो। तभी तुम जीवन की उस ऊंचाई तक पहुंचोगे जहां केवल कर्मयोगी पहुंचते हैं। जिंदगी में किसी को माफ करना कहने में भले ही आसान लगता हो, लेकिन दिल से माफ करना एक लंबा सफर होता है। कई बार पूरी उम्र लग जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई पुराना जख्म भर तो जाए, लेकिन उसकी याद हर बार एक टीस बनकर लौट आती है। माफ करना बहादुरी है और भूल जाना आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये आत्मसमर्पण का भाव है। जब मनुष्य अहंकार, डर और मोह त्याग कर विश्वास की डोर थाम लेता है। एक प्यारी मुस्कान, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ना महंगे कपड़े, ना सोने के आभूषण। किसी इंसान को सबसे ज्यादा सुंदर बनाता है उसका चेहरा पर टिकी सच्ची मुस्कान। जब जीवन कठिन लगे तब भी मुस्कुराइए, यही तो आत्मा की सुंदरता है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, इससे भागा नहीं जा सकता। एक कहानी याद आती है। एक गांव में 2 किसान थे। एक जब बारिश नहीं होती तो अपनी किस्मत को कोसता और बैठ जाता। दूसरा खेत की मिट्टी को और सहेजता, नए बीज तलाशता और इंतजार करता। जब आखिरकार बारिश हुई, पहले किसान के खेत खाली थे और दूसरे के हरे भरे। ये जीवन की सच्चाई है। जो झुक जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो डटकर खड़े रहते हैं वही आगे निकलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बुरा समय आए तब घबराना मत, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है लेकिन तुम नहीं। ठीक वैसे ही जैसे तूफान जब आता है तो कुछ डालियां टूटती हैं, लेकिन जड़ें और भी गहरी हो जाती हैं। जड़ बनो, मजबूत, अडिग। विश्वास, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा भी। विश्वास कोई चीज नहीं, ये एक रिश्ता है। एक बार टूट जाए तो जैसे पानी की कांच पर गिरती बूंद वापस नहीं जुड़ती। हम सब किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं। जो तुम पर विश्वास करते हैं उनके विश्वास को टूटने मत दो। यही जीवन की असली कमाई है। अब एक छोटी सी प्रेरक कहानी सुनिए। एक तितली जब अपने खोल से निकलती है तो उसकी उड़ान शुरू होती है। खूबसूरत पंख, रंग बिरंगे, लेकिन ये उड़ान भी खतरे से खाली नहीं होती। शिकारी उसकी ताक में रहते हैं, फिर भी वो उड़ती है, फूलों पर बैठती है, रस पान करती है, जीवन को हर रंग में जीती है। अब सोचिए, अगर वो अपने खोल में ही रह जाती तो शायद सुरक्षित रहती, लेकिन क्या वो उड़ान का आनंद ले पाती? ठीक उसी तरह अगर इंसान सिर्फ सुरक्षा में ही जीता रहे तो वो कभी ऊंचाई नहीं छू पाता। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो खोल से बाहर निकलना ही होगा। जोखिम उठाइए, असफलता से डरिए मत, क्योंकि जो लोग जोखिम से घबराते हैं वो जीवन में उसी खोल में कैद रह जाते हैं, और जो तितली की तरह अपने पंख फैलाते हैं उनके लिए पूरा आसमान खुला होता है। अंत में सफलता उन लोगों को मिलती है जो तूफानों से नहीं डरते, बल्कि उन्हीं हवाओं को अपनी दिशा बना लेते हैं। श्री कृष्ण की सीख यही है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। समर्पण में ही मुक्ति है, और जो खुद पर विश्वास करता है उसके लिए कोई भी राह असंभव नहीं होती। हर इंसान सफल होना चाहता है। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ता है, मेहनत करता है, नींदें खो देता है। लेकिन जब कई कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिलती तो लोग अक्सर दूसरों की नकल करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी और की राह पकड़ लेंगे तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या आपको स्कूल का वो दौर याद है जब परीक्षा में कुछ बच्चे नकल करके पास हो जाया करते थे? हाँ,
वे उस एक परीक्षा में सफल हो जाते थे। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा वैसी नहीं होती। यहां हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। किसी के जीवन में संघर्ष का सवाल होता है, किसी के जीवन में धैर्य की परीक्षा होती है, तो किसी के जीवन में त्याग का उत्तर लिखा होता है। उदाहरण, एक बार एक युवक ने देखा कि उसका दोस्त बहुत सफल हो गया है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और शोहरत। उसने सोचा, मैं भी वही करूंगा जो वो कर रहा है। उसने उसकी राह पकड़ी, लेकिन कुछ महीनों में ही सब कुछ बिखर गया। क्यों? क्योंकि वो राह उसके लिए बनी ही नहीं थी। वो उसकी आत्मा की आवाज नहीं थी। जीवन में सफलता की चाबी नकल में नहीं, आत्मज्ञान में है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, लेकिन किसी और का धर्म, इवन इफ इट सीम्स ईजियर, इज भयावह है। हर किसी को अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। जिस तरह हर एक बीज का अंकुरण समय पर होता है, उसी तरह हर व्यक्ति की सफलता भी अपने समय पर होती है। किसी को पसंद बना लेना आसान है, लेकिन किसी का पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। और यह तभी संभव है जब आपकी नीयत साफ हो और मकसद नेक। ईश्वर भले अदृश्य हो, लेकिन जब आप सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलते हैं तो किसी न किसी रूप में वो आपकी सहायता जरूर करता है। याद रखिए, जितनी भी किताबें पढ़ लें, जितने भी उपदेश सुन लें, जब तक उन्हें जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक वो सिर्फ ज्ञान का भार बनकर रहेंगे। ज्ञान वही सार्थक है जो आचरण में उतर जाए, जो आपके जीवन को दिशा दे। इसलिए मत भागो किसी की नकल में, मत उलझो दूसरों के रास्तों में। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं वही इतिहास भी खुद लिखते हैं। अगर आप गीता की सीखों और जीवन बदलने वाले विचारों को जानना चाहते हैं तो गीता संस्कार चैनल को अभी